कभी कभी जिंदगी हमें ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देती है जहां प्यार, रिश्ते और रिश्त तीनों की परीक्षा एक साथ होती है। ये कहानी है रानी की, जिसकी सुहागरात किसी दुल्हन के सपने जैसी नहीं, बल्कि एक ऐसा सच थी जिसने उसके पूरे जीवन का मतलब बदल दिया। रानी गांव की सीधी सादी लड़की थी। आंखों में सपने, दिल में भरोसा और चेहरा मासूमियत से भरा। शादी उसकी हुई थी अर्जुन से, जो शहर में नौकरी करता था। पूरे गांव ने कहा था, रानी की किस्मत खुल गई। लेकिन रानी नहीं जानती थी कि किस्मत ने उसके लिए कुछ और ही लिखा है। शादी बड़ी धूमधाम से हुई। ढोलन गाड़े, मेहमान और सजावट, सब कुछ किसी फिल्मी शादी जैसा था। रानी के चेहरे पर शर्म थी, पर दिल में उमंग। वो इंतजार कर रही थी उस रात का, सुहागरात का, जहां वो अपने पति से पहली बार दिल की बातें करेगी। रात गहरी थी। पूरा घर सो चुका था। कमरे में फूलों की खुशबू फैली हुई थी। रानी लाल जोड़े में सजी, घूंघट ओढ़े बिस्तर पर बैठी थी। दिल की धड़कनें तेज थी। हर आहट पर उसे लगता कि शायद अर्जुन आ गए। पर दरवाजा खुला और अंदर आए अर्जुन नहीं, उसकी जेठानी सुनीता। रानी घबरा गई। सुनीता के चेहरे पर न दर्द था, न मुस्कान, बस थकान और एक रहस्यमय उदासी। रानी उठी, बोली, दीदी, आप यहाँ? सुनीता ने दरवाजा बंद किया, धीरे से बोली, रानी, मुझे तुमसे कुछ कहना है, जो आज तुम्हें जानना बहुत जरूरी है। रानी ने घूंघट उठाया। सुनीता की आंखों में आंसू थे। वो बोली, अर्जुन आज इस घर में नहीं आएंगे। रानी के होंठ कांपे। क्या मतलब दीदी? वो कहाँ है? सुनीता कुछ पल चुप रही, फिर बोली, अर्जुन इस घर में अब कभी नहीं आएंगे, क्योंकि वो इस दुनिया में नहीं है। रानी की रूह कांप गई। उसका शरीर जैसे सुन्न पड़ गया। नहीं दीदी, झूठ है ये। अभी तो बारात आई थी, उन्होंने मुझसे बात की थी। सुनीता ने उसे गले लगा लिया। आंसू दोनों के बहने लगे। धीरे धीरे सुनीता ने सब बताया। अर्जुन का एक्सीडेंट बारात के दिन ही लौटते वक्त हुआ था, पर सास-ससुर ने सच छुपा लिया ताकि इज्जत बची रहे। उन्होंने सोचा कि शादी टूट जाएगी, लोग क्या कहेंगे, इसलिए तेरा ब्याह उसी के नाम से कर दिया गया। रानी ने सुना और उसकी पूरी दुनिया बिखर गई। जिस रात वो प्यार की उम्मीद में बैठी थी, उस रात उसका जीवन एक सच्चे रिश्ते की राख में बदल गया। रानी रोते हुए बोली, दीदी, ये तो धोखा हुआ मुझसे। मेरे अरमान, मेरा प्यार, मेरी सुहागरात, सब झूठ था। सुनीता ने उसका हाथ पकड़ा और कहा, रानी, मैं जानती हूँ ये दर्द क्या होता है। मैंने भी अपनी सुहागरात रोते हुए बिताई थी, क्योंकि तुम्हारे ससुर ने मेरे पति को भी शराबी बनाकर बर्बाद कर दिया था। हम औरतें बस इश्क की परछाई बनकर रह जाती हैं। लेकिन अब वक्त है कुछ बदलने का। रानी ने सिर उठाया। उसके आंसुओं में अब दर्द नहीं, आंख थी। वो बोली, दीदी, अगर किस्मत ने मुझसे मेरा पति छीन लिया है, तो मैं अब किसी की जिंदगी की उम्मीद बनूंगी। मैं किसी और रानी को ऐसे नहीं रोने दूंगी। कुछ महीनों बाद रानी ने अपने गांव में नारी शिक्षा केंद्र खोला। वो खुद पढ़ाई शुरू की और गांव की लड़कियों को सिखाने लगी कि जिंदगी किसी पुरुष या समाज की मोहर से नहीं चलती, बल्कि हिम्मत और आत्मसम्मान से चलती है। सुनीता उसकी ताकत बनी रही। दोनों ने मिलकर गांव की कई लड़कियों को पढ़ाया, आत्मनिर्भर बनाया। अब रानी का नाम हर जुबान पर था, वो लड़की जिसने अपनी सुहागरात को एक नई शुरुआत में बदल दिया।
रानी की कहानी हमें सिखाती है कि दर्द चाहे कितना भी गहरा क्यों न हो, अगर तुम उसे बदलने की ठान लो तो वही दर्द तुम्हारी ताकत बन सकता है। हर औरत, हर इंसान को याद रखना चाहिए, जिंदगी हमेशा वैसी नहीं होती जैसी हम सोचते हैं, पर जो उसे साहस से जीता है वही दूसरों की राह बनाता है। रानी अब भी उसी घर में रहती है, लेकिन आज वो एक मिसाल बन चुकी है। लोग उसे अर्जुन की विधवा नहीं, बल्कि रानी दीदी गांव की प्रेरणा कहते हैं। कभी कभी सुहागरात का दिया बुझता नहीं, बस किसी और की जिंदगी में रोशनी बन जाता है। और यही है रानी की सच्ची कहानी।